आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे कैपेरिस ग्रैंडिस की। इन पौधों के लातिनी नाम से इन्हें याद रखना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि ये एक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली शय है। क्लासिकल आयुर्वेद और यूनानी में इनका ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन फोल्कलोर मेडिसिन जिसे हम कहेंगे तो वो ये है। इसका मिजाज गर्म व खुश्क होता है और बहुत से लोग इसे रुदंती यानी कैपेरिस मूनी समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक दरख्त होता है जबकि कैपेरिस मूनी की बेल होती है। इसके सानवी तनों को बारीकी से देखिए। इन तनों की बुनियाद पर भी इस दरख्त की तफरीक दीगर अनवा से की जा सकती है, लिहाजा इन सानवी तनों को बारीकी से देखिए और जो मालूमात आपके स्क्रीन पर लिखी गई है उसे भी ज़रूर पढ़िए। तो ये देखिए, ये दरख्त जो है दरमियानी कद का होता है और ये इसकी मई महीने की हालत है। इसे फूल आने लगे हैं और वो फलों में तब्दील भी हो रहे हैं, लिहाजा इसके फूलों को बारीकी से देखिए और इसका जो मरकजी तना है उसे भी देखिए। इसका मरकजी तना जो है वो नीम के तने से कुछ हद तक मुशाबहत रखता है। तो ये देखिए मरकजी तना किस किस्म से नजर आता है। इसकी छाल, इसके फल और इसकी जड़ मुश्तमिल है। आमतौर पर इसके पत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसके फलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए किस किस्म से ये दरख्त होता है, इसकी औसत का अंदाजा लगाइए। इसमें भी दीगर कैपेरेसी फैमिली की तरह कांटे होते हैं जो कि दो के जोड़ में लगते हैं, तो इसकी बुनियाद पर भी हम इसकी मुतफरिक शनाख्त कर सकते हैं। इसके पत्तों को बारीकी से देखिए। इनका इस्तेमाल कुचल कर जिमात के तौर पर भी किया जाता है और अंदरूनी तौर पर भी किया जाता है। ये ज़बरदस्त मुहल्लिल आराम होते हैं और इन पत्तों की बुनियाद पर दीगर किस्मों से इसकी मुतफरिक शनाख्त हम कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं, लिहाजा इन पत्तों को बारीकी से देखिए। ये पत्ते एक के बाद दीगरे मुतजाद लगते हैं और ये जो है काफ़ी मुलायम होते हैं। इनके ऊपर रुआं पाया जाता है और इनकी जसामत जैसा कि आप पैमाइश पट्टी पर देख पा रहे होंगे तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इस दरख्त पर बहुत सारा रुआं होता है। तो इन पत्तों के डंठल पर भी रुआं है और बाकी के हिस्सों पर भी आप रुआं देख सकते हैं और इनकी जो उरूक हैं उनको भी बारीकी से देखिए। काफ़ी जालीदार इसकी उरूक होती हैं, यानी इनकी तकसीम ज़्यादा हुई है, लिहाजा इसमें सफरा के गलबे का अंदाज़ा हम मंतक़ के एतबार से लगा सकते हैं। इसके ताज़ा पत्ते कुछ इस किस्म के होते हैं जो कि इसकी फरवरी महीने की हालत है। तो ये देखिए और इन पर जो मुलायमपन है, जो रुआं है, उसका भी अंदाज़ा लगाइए। कैपेरिसी खानदान के दीगर पत्तों में इस किस्म का रुआं नहीं पाया जाता, लेकिन इस दरख्त के हर हिस्से पर आप रुआं बासानी देख सकते हैं। तो ये इसकी कलियां हैं जो कि इसकी फरवरी महीने की हालत है। फिर मार्च आते आते इसे फूल लगने लगते हैं जिनकी जसामत तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर होगी और ये देखिए किस किस्म से इसके फूल आते हैं। ये फूल फरवरी से मई तक देखे जा सकते हैं। फिर मौसमों की तब्दीली के एतबार से जब मई ख़त्म होने लगता है तो ये इस किस्म से कच्चे फल इसे लगने लगते हैं जो कि खुशों में होते हैं। इसके फल इसके सबसे अहम जुज़े मुश्तमिल है, लिहाजा इन फलों को बारीकी से देखिए। इन फलों का रुदंती के बदल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रुदंती का लातीनी नाम कैपेरिस मूनी है जो कि एक बेलनुमा दरख्त होता है और ये जो है कैपेरिस ग्रैंडिस है। इसकी वजह तस्मिया भी समझते चलिए। ये जो फल हैं ये खुशों में लगते हैं और इनकी जसामत कैपेरिसी ख़ानदान में सबसे बड़ी होती है, लिहाजा ग्रैंडिस यानी बड़ा, यही इसकी वजह तस्मिया बनी। लिहाजा इसके जो फल होते हैं उनका तराशा लेने पर ये फल कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। इसी किस्म के सूखे हुए फल आपको बाजार में फरोख्त होते हुए दिखेंगे जिनका दवान इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासतौर से दमे के मरीज़ों में इन फलों का इस्तेमाल है और गैर तबई बलगम के तनकीए के लिए भी इन फलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए किस किस्म से ये फलों का गूदा होता है और इसके जो बीज है, ताज़ा बीज, उन्हें भी देखिए जनीन की तरह ये बीज नज़र आते हैं, लिहाजा मंतकी एतबार से ये मुखरिज जनीन होते हैं। और ये देखिए कैपेरिस ग्रैंडिस कहने की वजह इसके जो फल हैं वो तकरीबन जिसामत में 1 इंच ज़रब 1 इंच के हैं। तो ये देखिए ये इसकी जून महीने की हालत है तब जबकि इसके कच्चे फल पकने लगे हैं। इसके फल जून में पकने लगते हैं और फिर मौसमी एतबार से जो बारिश के मौसम में अमराज पाए जाते हैं
तब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारी बारिश होने पर यानी जुलाई में ये फल दमे के मरीजों के लिए अक्सीर का काम करते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ इसके कच्चे फलों का सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से चांद की तारीखों के एतबार से 11वीं शब में इन फलों की सब्जी पकाकर खाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि अगर ये सब्जी खा ली जाए तो फिर साल भर के लिए आपको दमे का दौरा नहीं आएगा। तो ये देखिए किस किस्म से इसके बीज होते हैं। ये नोकीले बीज है और गुर्दे की शक्ल के होते हैं और पका हुआ जो फल है वो गहरे गुलाबी रंग का हो जाता है और उसके अंदर का जो गूदा है उसका मजा मीठा कड़वे किस्म का होता है। हालांकि इसमें शीरीनी थोड़ी सी ज्यादा होती है और मेरा ऐसा मानना है कि इन फलों का गूदा अगर चूसा जाए तो फिर वो मुहर्रिक व मुकव्वी बा होता है। लिहाजा मौसमी एतबार से और बलगम के तनकी के लिए ये एक अहम दवा है।